हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथ्स विद सुरेश। आज हमारा टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म वेरियस स्टेट यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ ये एक स्कोरिंग टॉपिक भी है। स्कोरिंग टॉपिक इसलिए क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफी इजी होते हैं, बट उन इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हमें सीखने होते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेशली आईपी यूनिवर्सिटी की, तो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बीटेक के सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इस टॉपिक से 15 टू 17 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 100% इससे इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आपका आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने से करने से आपके मार्क्स में काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज बेसिकली यूज्ड फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी? आपकी ऑर्डिनरी भी हो सकती हैं और पार्शियल भी हो सकती हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कहां पर यूज किया जाता है? इट इज बेसिकली यूज फॉर सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मे बी ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? इफ f of t be the function of t defined for all t is greater than equal to 0, then Laplace transform of f of t is denoted by Laplace of f of t. ठीक है, now Laplace of f of t is equal to 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी f of t dt। ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं। बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूला में सबसे पहला है लाप्लास ऑफ 1, this is equals to 1 over s where s is greater than 0. Second, Laplace of e की power at, this is equal to 1 over s minus a. Third, Laplace of e की power minus at, this is equals to 1 over s plus a. Fourth, Laplace of sin at, this is equals to a over s square plus a square. And fifth one is Laplace of cos at, this is equals to s over s square plus a square. Right now अब 6 की बात करते हैं। Laplace of sin hat, this is equal to a over s square minus a square. And 7, Laplace of cos hat, this is equals to s over s square minus a square. And last one is Laplace of t की power n, this is equals to n factorial divided by s n plus 1. These are the basic formula जो आपको याद रखना है, बेसिक
बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, फिर जैसे जैसे जो भी टॉपिक आता जाएगा मैं उसी के अकॉर्डिंग उसके फॉर्मूले के बारे में बताता जाऊंगा। बट अभी आज की क्लास के लिए आपको इन बेसिक फॉर्मूले को याद करना है, जिससे कि आज के जो टॉपिक हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकें। आइए इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t cos 3t। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और ये फंक्शन क्या है, साइन 2t cos 3t। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इस फंक्शन को, देन साइन 2t cos 3t। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट 2 cos 3t sin 2t। इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। देन उसके बाद 1/2, अब ये मेरा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos a sin b। तो ये होता है मेरा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, राइट। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a प्लस बी यानी कि 3t प्लस 2t माइनस साइन 3t माइनस 2t। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 5t माइनस साइन t। 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, और 3 में से एक गया तो सिर्फ एक। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, ये फंक्शन sin 2t cos 3t इज इक्वल टू दिस वन। अब हम क्या लिखेंगे, बाई टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाप्लास sin 2t cos 3t एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, ये 1/2 को हम बाहर ले लेंगे। देन लाप्लास ऑफ साइन 5t माइनस साइन t। ठीक है, अब देखिए 1/2 ये बाहर हो गया, अब ये लाप्लास दोनों के साथ दे देता हूं, तो ये हो जाएगा लाप्लास साइन 5t माइनस लाप्लास ऑफ साइन t। अब यहां पर साइन 80 का एक फॉर्मूला होता है, साइन 80 इज इक्वल्स टू a ओवर लाप्लास ऑफ साइन 80 इज इक्वल्स टू a ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 एज इट इज, और यहां पर ये बड़ा ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई a, यहां पर कितना है 5 है, तो a की जगह आप 5 लिखेंगे, देन उसके बाद एस स्क्वायर प्लस a, फिर 5 का स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, a हमारा 1 है और दिस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 1, और ये ब्रैकेट बंद। देन उसके बाद अब 1/2 एज इट इज, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 5 बचे 25 माइनस दिस वन एंड एस स्क्वायर प्लस 1। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 25। तो ये हो जाएगा 1/2 5s स्क्वायर प्लस 5 माइनस एस स्क्वायर प्लस, ये भी प्लस माइनस माइनस 25 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 25 एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ 5 स्क्वायर में से एक एस स्क्वायर गया, तो ये बचेगा मेरा, मैं यही सॉल्व कर देता हूं, दिस इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा
4s² और 25 में से 5 जाएगा तो -20 डिवाइडेड बाई s² प्लस 25 एंड s² प्लस 1। अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2s² माइनस 10 डिवाइडेड बाई s² प्लस 25 s² प्लस 1 और ये जो 1/2 है मैंने यहाँ लिख दिया, ये दिस इज कैंसिल आउट। तो ये जो आंसर आ जाएगा ये आएगा 2s² माइनस 10 डिवाइडेड बाई s² प्लस 25 और s² प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, यानी कि लाप्लास ऑफ साइन 2t and cos 3t is equal to 2s² 2s² minus 10 divided by s² plus 25 and s² plus 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब 2t। तो देखिए एज यू नो देयर इज अ फॉर्मूला साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, बट here थीटा इज इन टर्म्स ऑफ t। तो मैं क्या करता हूं साइन थीटा की जगह t 3t इज इक्वल्स टू 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। बट क्वेश्चन में मुझे 2t दे रखा है, यहाँ कहीं भी 2t नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं थीटा में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 साइन 2t हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब 2t। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है वैल्यू किसकी, इसकी वैल्यू निकालना है, यानी कि मैं इसको इधर साइड में कर दूंगा, ये हो जाएगा प्लस का 4 साइन क्यूब 2t इज इक्वल टू 3 साइन 2t और ये प्लस का इधर आकर के माइनस का साइन 60। अब 4 से इधर डिवाइड कर देंगे तो ये 1/4 3 साइन 2t माइनस साइन 60, ये हो जाएगा साइन क्यूब 2t। नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड में क्या है साइन क्यूब 2t, तो लाप्लास ऑफ साइन क्यूब 2t इज इक्वल टू 1/4 सिंपल, पहले लाप्लास ऑफ 1/4 3 साइन 2t माइनस साइन 60। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं 1/4 बाहर कॉमन ले लेता हूं, देन अब क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ 3 साइन 2t माइनस लाप्लास ऑफ साइन 60 और ये ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 1/4 मैंने इधर कॉमन ले रखा है, अब इसका हो जाएगा फर्स्ट तो 3 है ही है साइन 2t यानी कि ए मेरा साइन 80, लाप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है a ओवर s² प्लस a²। तो यहाँ पर a कितना है, यहाँ पर है 2 डिवाइडेड बाई s² प्लस 2 2 जा 4 माइनस इसका क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई s² प्लस 36। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 1/4 एज इट इज
और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/4 एज इट इज, ब्रैकेट एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 और ये एस स्क्वायर प्लस 36 और यहां पर 6 है। अब ये 6 एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, देन अब 1/4 ये हो जाएगा 6 एस स्क्वायर प्लस 36 को 6 से 36 216 माइनस 6x एस स्क्वायर माइनस 24 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 एंड एस स्क्वायर प्लस 36, राइट। तो अब दिस एंड दिस इज कैंसिल आउट। अब इसमें से 24 में माइनस करूंगा तो ये होगा 2, 11 में से 2 गए तो ये 9 और 192, यानी कि 1/4 इंटू 192 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 36, राइट। अब ये 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 6 और फिर 48, तो ये अब हमारा आंसर आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 और ये एस स्क्वायर प्लस 36। ये किसका है, लाप्लास ऑफ साइन क्यूब 2t। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम सीखते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई की जाती है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ e की पावर at से भी हम जानते हैं। तो आइए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और डायरेक्ट सीखते हैं कि कैसे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी अप्लाई की जाती है। सपोज करो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसका फंक्शन जिसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है। दिस इज इक्वल्स टू 3t e की पावर 3t साइन 2t। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 3t साइन 2t। दिस इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लाप्लास ऑफ साइन 2t निकालूंगा। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ साइन 2t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर यानी कि 4। तो अब यहां पर लिखेंगे बाई अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाई अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जहां भी, अब देखिए यहां पर e की पावर 3t है, तो आपने क्या देखना है, e की पावर जो भी है उसके साथ जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, अगर ये प्लस का 3 है तो s के साथ ये माइनस में आएगा, अगर ये माइनस में है तो s के साथ ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अब यहां पर देखिए यहां पर है 2 डिवाइडेड बाई, यहां पर s एक ही है तो यहां पर s के साथ ये प्लस का है, ये क्या है, प्लस का है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, -3, अब इसका होल स्क्वायर प्लस ये हमारा फंक्शन एज इट इज। कहने का मतलब है जहां जहां भी s फंक्शन है, जहां जहां भी s है, वहां पर आप क्या करेंगे, जो भी e की पावर at की फॉर्म में जो a का वैल्यू है, अगर प्लस है तो s के साथ माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो वो s के साथ प्लस कर देंगे, फिर ये हमारा रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन आ जाता है। ठीक है, नाउ अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
e की पावर माइनस 2t cos 3t। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 2t cos 3t, दिस इज इक्वल टू, ये क्या होगा, हम जैसे हमने पहले किया उसका फंक्शन का ही हमें लाप्लास निकालना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t, ठीक है, इसका क्या होता है? इसका होता है s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर a कितना है? 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? s एज इट इज, एस स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। अब यहाँ पर देखिए e की पावर क्या है? माइनस 2t है। अब जैसे मैंने बताया था कि जो भी t के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, e की पावर 2t में जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, अगर वो माइनस है तो s के साथ प्लस में आ जाएगा, अगर वो प्लस है तो s के साथ माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो गया s और ये माइनस है तो इसके साथ प्लस 2 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 2t cos 3t आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।